ड्रामे की आने वाली अक्सर दिल दहला देने वाली होंगी, क्योंकि दुआ की मौत ने सबके दिलों को तोड़ कर रख दिया है। दर-ए-शहवार जो अपनी जिद, गुरूर और अना में डूबी रहती थी, उस सदमे के बाद एक कोने में बैठे पत्थर की मौत बन गई है। आंखें खुश्क हैं मगर अंदर से वो टूट चुकी हैं। तैमूर आहिस्ता से उसके करीब आता है और धीरे लहजे में उसे तसल्ली देता है। हौसला रखो दरोश, दुआ अल्लाह की अमानत थी, उसने अपनी अमानत वापस ले ली है। मगर दर-ए-शहवार पर कोई असर नहीं होता, वो बस साख्त बैठी हैं। और तभी कमरे में दाखिल होती हैं फातिमा, दर-ए-शहवार की माँ। उनके लबों पर ऐसे जहर भरे अल्फाज हैं जो कमरे की फिजा को काट कर रख देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दरोश, दुआ नहीं मरी, तुमने उसे मारा है। तुम्हारी गफलत ने हमें उस फूल से महरूम कर दिया। वो बच्ची कभी अपनी माँ की ममता ना देख सकी। जब मखवारा ने उसे प्यार दिया तो तुम बर्दाश्त ना कर सकी, और जब वो बच्ची तुम्हारे पास आई तो तब भी तुमने उस पर अपनी जिद और गुरूर का पहरा बिठाया। तुमने उसे लावारिस छोड़ दिया। तुम माँ नहीं हो दरोश, तुम कातिल हो। ये अल्फाज दर-ए-शहवार के दिल को छलनी कर देते हैं। तैमूर फौरन मुदाखलत करता है, अम्मा खुदा के लिए बस कीजिए, ये वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं है। मगर फातिमा मजीद भड़क उठती हैं, खामोश रहो तैमूर, आज मुझे सब कुछ कहने दो। दर-ए-शहवार ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि मासूम दुआ की जान भी ले ली। दुआ के वालिद ने कितना कहा था कि बच्ची को अपने पास रहने दिया जाए, मगर उस लड़की ने किसी की ना सुनी। आज खुदा ने अपना इंसाफ दिखा दिया है। अपनी जिद और नाफरमानी के नतीजे में वही अपनी बेटी की कातिल बनी। याद रखो दरोश, ये जख्म तुम्हें ज़िंदगी भर सुकून लेने नहीं देगा। हर दिन तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अपनी ही बेटी की कातिल हो। कमरे की दीवारें फातिमा की आवाज़ से लरजती हैं और दरोश पथरीली आंखों से सब सुनती रहती हैं। उसके गुरूर के किले अब रेत की दीवार की तरह ढेर हो चुके हैं। वो दुआ जिसे वो जायदाद और दौलत के खेल में इस्तेमाल करना चाहती थी, अब हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो चुकी है। उधर वलीद की हालत और भी करबनाक है। दुआ की तदफीन के बाद वो घर लौटता है। टेरेस पर खड़ा आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पाता। मावरा उसके पास आती है, उसके लरजते कंधों पर हाथ रखती है और रोती हुई कहती है, वलीद प्लीज़ हिम्मत करो, मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख सकती। वलीद की आवाज़ टूट जाती है, मावरा तुम मुझे उस हालत में नहीं देख सकती और मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सका। अगर उस वक्त पर डॉक्टर मिल जाता तो शायद आज वो जिंदा होती, लेकिन दर-ए-शहवार के गुरूर और जिद ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मैं वो बदकिस्मत बाप हूँ जो अपनी बेटी को आखिरी लम्हे में गोद में ना उठा सका। मेरी दुआएं हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। मावरा मैं दरोश को कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये अल्फाज सुनकर माहौल मजीद बोझल हो जाता है। उसी दौरान इबाद और आयमा वापस आते हैं। वो अपने भाई वलीद को गले लगाकर रोते हुए कहते हैं, भाई हमें माफ़ कर दो, हमने ये रिश्ता कराया था। हमें मालूम होता कि दरोश इतनी लालची और बेरहम साबित होगी तो कभी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना करते, लेकिन वलीद का दिल अब सिर्फ एक ही नाम को कूस रहा है, दर-ए-शहवार। उसके नज़दीक दुआ की मौत असल जिम्मेदार वही है। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या दर-ए-शहवार दुआ की मौत का ये सदमा सह पाएगी, या ये उसके गुरूर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? क्या ये उसके इंजाम की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।